हेलो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके लाइट ऑफ करते ही डार्कनेस तुरंत हर जगह कैसे फैल जाती है। एक्चुअली गाइस, हमने अभी तक पढ़ रखा है कि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइट से ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं कर सकता, बट हम जैसे ही लाइट ऑफ करते हैं तो डार्कनेस तुरंत हर जगह कैसे फैल जाती है। ये एक काफ़ी शॉकिंग बात है। इसका मतलब लाइट से भी ज़्यादा फास्ट कुछ तो है जिसे हम द स्पीड ऑफ डार्क कह सकते हैं। बट दोस्तों, अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो डार्कनेस जैसी कोई भी चीज फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, एंड इट इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ फोटॉन्स। दोस्तों, एक्चुअली डार्कनेस का रिलेशन लाइट से है। जहाँ भी लाइट की एब्सेंस होगी वहाँ डार्कनेस जरूर प्रेजेंट होगी। एंड अगर आप इसका मीनिंग भी चेक करते हो तो आपको यही दिखेगा, विद नो लाइट इट मीन्स एब्सेंस ऑफ लाइट। बट गाइस, इसका मतलब तो फिर यही हुआ, एब्सेंस ऑफ लाइट इज फास्टर देन लाइट, यही ना। बट एक सेकेंड, हम जैसे ही अपने रूम की लाइट ऑफ करते हैं तो डार्कनेस तुरंत ही हर जगह फैल जाती है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो लाइट को जाने में भी कुछ ना कुछ समय तो जरूर लगा होगा। दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में, अगर सन अचानक से डिसअपीयर हो जाए तो हमें 8 मिनट और 20 सेकंड तक तो ये पता ही नहीं चलेगा कि सन गायब हो चुका है, क्योंकि लाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। और दोस्तों, इसी तरह डिसअपीयर होने के बाद भी लाइट की आखिरी फोटोन को हम तक पहुंचने में इतना ही वक्त लगेगा। दोस्तों, इसी तरह एंड्रोमेडा गैलेक्सी अगर अचानक से गायब हो जाए तो इसके बारे में भी हमें तकरीबन 2.537 मिलियन लाइट ईयर्स के बाद ही पता चलेगा। इसका मतलब ये है कि डार्कनेस को फैलने में भी उतना ही वक्त लगता है जितना कि लाइट को जाने में लगता है। सो फाइनली इट मीन्स डार्क स्पीड इज इक्वल टू लाइट स्पीड। दोस्तों, आइंस्टाइन ने भी अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यही बताया था कि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइट से ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल नहीं कर सकता। इट मीन्स कि हमारी फिजिकल वर्ल्ड के लिए लाइट ही वो चीज़ है जो इस यूनिवर्स में सबसे तेज़ ट्रेवल कर सकती है। दोस्तों, आइंस्टाइन ने ही हमें बताया था कि कोई भी चीज़ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल नहीं कर सकती। एंड अगर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइट से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करना शुरू कर दे तो उसका मैस बढ़ता ही चला जाएगा। एंड इवन कि एक कंडीशन ऐसी ज़रूर आएगी कि उसका मैस इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब कि उस चीज़ के होने में और ना होने में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहे। एक्चुअली दोस्तों, जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डार्कनेस हमारी इस यूनिवर्स के हर हिस्से में प्रेजेंट है, क्योंकि डार्कनेस लाइट की एब्सेंस को शो करती है। एंड दोस्तों, अगर आप इस यूनिवर्स की इनिशियल डेंसिटी को इमेजिन करो तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारी यूनिवर्स इनिशियल स्टेज में लाइट की एब्सेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा धुंधली थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ही फोटॉन्स ने मैटर के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया था। दोस्तों, हमारी यूनिवर्स को रोशन होने में तकरीबन 3,80,000 साल का वक्त काफ़ी था। एंड इस टाइम के बाद ही हमें रोशनी जैसी कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा कसरत से देखने को मिलने लगी। दोस्तों, लाइट की स्पीड एक मैजिकल स्पीड है। दोस्तों, हमारा ब्रेन न्यूरल सिग्नल्स के ज़रिए जो थॉट्स एंड आइडियाज़ जनरेट करता है उनकी स्पीड भी लगभग रोशनी की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा कम होती है। दोस्तों, इससे हमें ये तो पता चल ही गया कि हमारा माइंड भी लाइट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्लो है। एंड लाइट हमारे माइंड पर एक तरह की एक लिमिट अप्लाई कर देती है। क्या आप जानते हैं कि लाइट की भी एक लिमिट है। इट मीन्स कि हमारी यूनिवर्स में ऐसी भी चीज़ें हैं जिनसे लाइट गुजर तो सकती है लेकिन उनसे बाहर नहीं आ सकती। एंड इसी चीज़ को हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमारे थॉट्स लाइट के कंपैरिजन में चाहे कितनी ही ज़्यादा स्लो स्पीड पर ही क्यों ना जनरेट होते हों, लेकिन इनकी पावर को इमेजिन करना एक्चुअली इस माइंड के भी बस में नहीं है। वैसे दोस्तों, ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कुदरत ने इस पूरे ब्रह्मांड के कंपैरिजन में हमें सिर्फ 1.4 किलोग्राम का ही ब्रेन दिया है। बट अगर देखा जाए तो हमारे माइंड में कुछ ऐसा ज़रूर है कि जिससे हम इस छोटे से टूल से इस पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने की पावर रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से एक लाइक ठोको और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मिलते हैं फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ नाइस डे।